ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बहुत ही प्रेरणादायक आदर्श प्रसंग है। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, अपना भजन भाव चिंतन कर रहे थे। जिस तरह से भोलेनाथ रहते थे उसी तरह से माता पार्वती भी अपना जीवन यापन करती थी। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में अरु आप बसे बीराने में। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण की लंका तो भोलेनाथ अपने लिए बनाई थी। माता पार्वती जी के कहने पर, लेकिन वह भी भोलेनाथ ने रावण पर खुश होकर के, रावण इतनी स्तुति किया भोलेनाथ की कि भोलेनाथ उसी को दान दे दिया। तो माता पार्वती जी जैसे भोलेनाथ रहें वैसे रहती थी। कभी कभी भोलेनाथ जी का ब्रह्मलोक क्षीर सागर जाना आना होता था, या कभी कभी विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी ही अपनी पत्नी सरस्वती के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ कैलाश पर्वत पर ही आ जाते थे। तो रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ का सबसे सुंदर श्रृंगार है, तो माता अपना वहीं पहनती थी। लेकिन लक्ष्मी जी सरस्वती जी को जब देखी खूब सजे धजे, तो इनके भी मन में हो जाता था कि भाई हम भी थोड़ा सजते धजते। भोलेनाथ से विवाह हो गया, कभी एगो सोना चांदी देखने को भी नहीं मिला। मंगलसूत्र के नाम पर रुद्राक्ष की माला और अंगूठी के नाम पर कुछ नहीं। कुछ भोलेनाथ हमको दे देते तो बढ़िया ही रहता, ऐसा मन में संकल्प आया। पार जाने वाला साधक जो संकल्प लिए हुए है, पार धन व्रती वही पार्वती है। तो कभी कभी साधक का मन शिव ही सद्गुरु हैं, तो साधना से भटक करके लौकिक जगत में चल जाता है, तो महापुरुष उस इच्छा को पूरी कर देते हैं और पूरा करके फिर साधक का मन अपने श्री चरणों में भगवान के भजन में वो सद्गुरु लगा देते हैं। माता सीता ने भी जैसे स्वर्ण मृग की कामना की, तो भगवान ने सोने का लंका ही दे दिया। फिर सोने की लंका में रही तो जरूर बरसों तक, लेकिन
एक तरफ सोने की लंका, सोने का घर, सोना माने वहाँ जैसे रोल गोल आपके यहाँ ईटा पत्थरा लोहा है वैसे सोना था, लेकिन उस सोने के तरफ एक दिन भी नजर नहीं गया। जब नजर था तो भगवान श्री राम के चरणों की तरफ। हनुमान जी ने कहा भी कि नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, प्राण जाहि कहीं बाट। भगवान नाम का पहरा लगा हुआ है, आपका नाम रात दिन जप रही हैं। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, आपके श्री चरणों का ध्यान केवाड़ी का दरवाजा है। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, आंख हमेशा श्री चरणों को देख रही है तो प्राण उनका जाएगा किस तरफ, मतलब सोने के से मन हट गया। तो माता पार्वती का भी मन सोने की तरफ चला गया। हम भी थोड़ा पहनते श्रृंगार करते। तो एक दिन भोलेनाथ से उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, सब देवियां आती हैं सज धज करके, और एक मैं हूं कि हाथ में भी रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला, और एक दो साड़ी में काम गुजारना पड़ता है। अरे आप कहते हो कुबेर मेरा चेला है, फलना मेरा चेला है, और सब देवियां क्या कहेंगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई तो आपका मन है तो जाओ पहन लो। तो बोले कुबेर ऐसे ही थोड़ी दे देगा, कुछ दीजिएगा तब ना, आपके पास फूटी कौड़ी है, पैसा देंगे तब तो कुबेर देगा। तो भोलेनाथ अपना जटा में से एक केस तोड़ करके दे दिए, बोले लो पार्वती जाओ कुबेर को दे देना, बोलना भोलेनाथ दिए हैं और इसके बदले में कुछ गहना दे दो। तो माता पार्वती को गुस्सा आ गया, गुस्सा से बाल पकड़ ली, बोली अच्छा आज आप दे ये रहे तो हम जाइए रहे, भला बताइए इस बाल का वजन कितना है, इस केस का। एक नाक का छोटा सा बिंदी जो माताएं छोटी सी नाक में पहनती हैं, बोले ये भी नहीं होगा, और आप कह रहे हैं जाओ कुबेर से। भोलेनाथ तो उनके मन में जो भ्रम था केवल उसको मिटा के मन को भजन में लगाना था, इसलिए प्रभु ने एक लीला रच दिया। माता पार्वती ने गुस्सा से ले भी लिया, कुबेर के यहाँ चली भी गई। कुबेर बैठा हुआ था, हिसाब किताब कर रहा था, लेके पहुंची, बोली कुबेर भोलेनाथ ने ये केस दिया है, इसके बदले में तुम हमें कुछ गहना दे दो। अब कुबेर को भी गुस्सा आ गया, बोला बताइए भोलेनाथ भी भांग गांजा पी के अजब अजब लीला करते रहते हैं, भला बताइए ये केस कौन सा रुपया है, द्रव्य है, आय व्यय का साधन है, ये केस भेज रहे हैं। आज तक हमारे दुकान में तो ऐसा कोई नहीं आया, लाओ तो भोलेनाथ का आज केस हम तौलिए देते हैं। छोटी सी तराजू होती है सोनारों के पास, तो उस तराजू पर चढ़ा दिया, एक तरफ केस भोलेनाथ का, एक तरफ बहुत छोटा सा गहना चढ़ाया, देखा कि तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, माता पार्वती को लौटा देंगे, बोले नहीं मिला। लेकिन केस वाला पलड़ा भारी, इधर वाला कमजोर, 1 किलो का चढ़ा दिया तो भी वही हाल। उसके बाद केस को उठा के बड़ी तराजू में रखा, जिसपे कुंटल 2 कुंटल तौला जाता था, सारा सोना चांदी उस पर चढ़ा दिया तो भी भारी, केस वाला पलड़ा इधर उठे ही नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, जब उनका जनेऊ संस्कार हो रहा था तो उतने बराबर सोना चांदी अन्न इत्यादि दान किया जाता है। तो भगवान को तौला जाने लगा,
तो भगवान तौला ही नहीं रहे थे। तो राधा मैया उधर से तुलसी का पत्ता रख दिए तो तराजू का पलड़ा बराबर हो गया। तो कुबेर का अभिमान टूट गया, सारा खजाना अपना बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली तराजू पर रख दिया और उधर केस रख दिया। तो धड़ाम दे केस हो गया भारी और खजाना उसका हो गया कम। तब कुबेर माता पार्वती के चरणों में दंडवत किया, बोले मैया भोलेनाथ के केस को कोई तौल दे, उसकी औकात कहाँ। ये तो तीनों लोक का भार उठाए हुए हैं। माता गंगा जी जटा से निकली हुई हैं। हलाहल विष भोलेनाथ ने पिया। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। माता जी उनके कोप से हमें बचाइए, सारा खजाना आप ले जाइए, नाक कान की बात छोड़िए, सारा खजाना ले जाइए, लेकिन भोलेनाथ के कोप से बचाइए। माता पार्वती ने कहा भैया न तुम्हारा गलती न हमारा गलती, भोलेनाथ ने अपनी महिमा दिखाया है, न हमारी गलती है न तुम्हारी गलती है, लाओ केस वापस। बोले गहना कुछ ले जाओ। बोले माता पार्वती अब गहना हमें नहीं चाहिए। जब मेरा पति इतना पावरफुल है कि एक केस को तुम नहीं तौल पाया तो हम गहना क्या करूंगी, यह केस ही हमारे लिए गहना है। माता पार्वती ने उस केस को अपने जूड़ा में लपेट लिया, फिर रुद्राक्ष की माला जो पहने थी वो पहन ली और भोलेनाथ के पास आ गई। हाथ जोड़ के सामने खड़ी हुई। भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। थोड़ा देर बाद आंख खोले, बोले पार्वती जी गहना वहना पहन के आ गई, कहाँ रखी। बोले भोलेनाथ आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा गहना है, अब मन कभी गहना में नहीं जाएगा, अब आपके भजन में लगा रहेगा, आपका नाम ही सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा श्रृंगार है। और उस दिन से फिर माता पार्वती जो साधक रूप में हैं भगवान शिव की आराधना करने लगी, भक्ति करने लगी, मन सोना चांदी से हट गया। तो भगवान अपने भक्त को कुछ महिमा दिखा सुना करके उधर से मन हटा करके मन को भक्ति में लगाते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। अर्जुन मन हवा से भी तेज चलता है, इधर उधर भागता है, लेकिन सदगुरु की कृपा हो तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा में बस में भी हो जाता है। और जब मन बस में हो गया तो पहले मन यह काग था करता आत्मघात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंग खात। फिर परमात्मा को पहचान लेता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।